को भारत से गायब करने के पीछे का षड्यंत्र। दोस्तों, आज आप सभी पूरे देश नमक का सर्वाधिक इस्तेमाल करते हैं। यकीनन वो सेंधा नमक नहीं है, क्योंकि एक साजिश के तहत सेंधा नमक के चलन को बाजार से आपकी जिंदगी से गायब कर दिया गया है। आखिर क्यों भारत के नागरिकों की जिंदगी से दूर हो गया है सेंधा नमक? सबसे पहले जानते हैं कि नमक आखिर है क्या। नमक को सॉल्ट भी कहा जाता है और रासायनिक रूप से ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। नमक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो समुद्र से निकाला जाता है और दूसरा सेंधा नमक। इसको सेंधा नमक, सैंधव नमक, लाहौरी नमक या हैलाइट सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक आदि नामों से जाना जाता है। ये क्रिस्टल पत्थर जैसे रूप में मिलने वाला खनिज पदार्थ है। यह अक्सर रंगीन या सफेद होता है। हालांकि कभी कभी अन्य पदार्थों की मौजूदगी से इसका रंग हल्का नीला, गाढ़ा नीला, जामुनी, गुलाबी, नारंगी, पीला या भूरा भी हो सकता है। भारतीय खाने में और चिकित्सा में हाजमे के लिए इस्तेमाल होने वाला काला नमक भी एक प्रकार का सेंधा नमक होता है। सेंधा नमक भारतीय उपमहाद्वीप के खनिज पत्थरों के रूप में बनता है और इस खनिज पत्थर से ही बने नमक को सेंधा नमक कहते हैं। ऐतिहासिक रूप से पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में यह नमक सिंध, पश्चिमी पंजाब के सिंधु नदी के साथ लगे हुए हिस्सों और खैबर पख्तूनख्वा के कोहाड़ जिले में आया करता था, जो अब पाकिस्तान में है, जहां ये जमीन में मिलता है। सिंधा नमक, सिंधव नमक का मतलब है सिंध या सिंधु के इलाके में आया हुआ। पश्चिमोत्तरी पंजाब में नमक कोह यानी नमक पर्वत नाम की मशहूर पहाड़ी श्रृंखला है, जहां से यह नमक मिलता है और इसी इलाके में प्रसिद्ध खेवड़ा नमक खान है। इस नमक को लाहौरी नमक भी कहा जाता है, क्योंकि यह अक्सर लाहौर से होता हुआ पूरे उत्तर भारत में बेचा जाता है। आयुर्वेद में इसको स्वास्थ्य रक्षक कहा जाता है। इसका प्रयोग कई शारीरिक व्याधियों के निवारण में सहयोगी माना गया है। उच्च रक्तचाप नियंत्रित करने में इसका प्रयोग विपरीत असर नहीं डालता। पाकिस्तानी पंजाब में खेवड़ा नमक खान में ये नमक के पत्थर से घिरा कमरा मुगल काल में खोदा गया था। ये नमक जब खान से निकलता है तो बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, पर आजकल बाजार में पीसे हुए रूप में मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार ये नमक मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक भी होता है, क्योंकि इसे ठंडी तासीर वाला नमक कहते हैं, जो कि पाचन में मदद करता है। और इस नमक की सबसे खास बात यह है कि ये प्राकृतिक उत्पाद है। 5000 साल पुरानी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में भी भोजन में सेंधा नमक के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। भोजन में नमक और मसाले का प्रयोग भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अधिक होता है। आजकल बाजार में ज्यादातर समुद्री जल से तैयार नमक ही मिलता है। नमक के प्रकार। साथियों, नमक हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। कोई भी खाना या रेसिपी बिना नमक के किस स्वाद में होगी, आप जरा इसका अंदाजा लगाकर देखिए। भारत में तो हमेशा इस नमक को बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता रहा है। यहाँ तक हमारे नैतिक सामाजिक ढांचे में नमक का कर्ज जैसे मुहावरे में भी शामिल है। और तो और संजय दत्त स्टारर फिल्म नमक से भी तो सभी परिचित होंगे। नमक मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है समुद्री नमक, दूसरा होता है सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट। सेंधा नमक बनता नहीं है, पहले से ही बना बनाया है। सेंधा नमक हमारे हृदय के लिए बेहतरीन पदार्थ है। साथ ही साथ ये पाचन में मदद के लिए भी त्रिदोष शामक, ठंडी तासीर वाला, पचने में हल्का होता है। इससे पाचक रस बढ़ते हैं। आज जिस नमक का हम सब इस्तेमाल करते हैं वो है समुद्री नमक, जिसको सेंधा नमक की तुलना में अच्छा नमक नहीं माना जाता है। भारत में 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था। हमारे देश में सिर्फ सेंधा नमक, जिसे काले नमक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। विदेशी कंपनियां जो आज़ादी से पहले ही भारत में नमक के व्यापार में उतरी चुकी थी, उनके कहने पर ही भारत के अंग्रेजी प्रशासन द्वारा भारत की भोली भाली जनता को आयोडीन मिलाकर समुद्री नमक खिलाए जाने का चलन शुरू हुआ। अलग अलग तरह से इस समुद्री नमक को प्रमोट किया गया और कई दशकों के अथक प्रचार के सहारे आज पूरे देश में इस नमक का एक व्यापार बाजार बना दिया गया है और सेंधा नमक को लगभग बाजार और लोगों के जीवन से खत्म कर दिया है। हकीकत में ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सी विदेशी कंपनियों जैसे अन्नपूर्णा, कैप्टन कुक आदि ने नमक बेचना शुरू किया था।
उसी दौरान ये खेल शुरू हुआ कि समुद्री नमक को मुख्य नमक बनाकर कैसे सेंधा नमक को बाजार और जीवन से बाहर किया जाए। नमक कांड या नमक साजिश क्या है? समझने के लिए ऐसे समझिए कि विदेशी कंपनियों को नमक बेचना है और बहुत मोटा लाभ कमाना है और लूट मचानी है, जिसके लिए बड़ी आबादी वाला भारत उनके सामने एक बाजार के रूप में है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या तो सेंधा नमक इस्तेमाल करती है, जो सस्ता भी है, आयुर्वेद के अनुसार बेहतर भी है और प्राकृतिक भी है। इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए विदेशी कंपनियों ने क्या प्लान बनाया, हम आपको बताते हैं। नमक का व्यापार करने वाले इन कंपनियों ने पूरे भारत में एक नई बात फैलाई कि आयोडीन युक्त नमक खाओ। आयोडीन से भरपूर नमक है। क्या आपके नमक में आयोडीन है? क्या आपको आयोडीन की कमी हो गई है? ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आदि आदि बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। और जो नमक किसी ज़माने में 2 रुपये से लेकर 3 रुपये किलो में बिकता था, उसकी जगह आयोडीन नमक के नाम पर सीधा भाव पहुंच गया 8 रुपये प्रति किलो, जो आज लगभग 20 रुपये को भी पार कर गया है। आपको बता दें कि दुनिया के 56 देशों ने अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक को 40 साल पहले ही बैन कर दिया था। डेनमार्क की सरकार ने 1956 में आयोडीन युक्त नमक को बैन कर दिया। क्यों? वहाँ की कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी सरकार ने 1940 से लेकर 1956 तक देश को आयोडीन युक्त नमक ही खिलाया और नतीजा ये हुआ कि वहाँ के अधिकांश लोग नपुंसक हो गए। जनसंख्या इतनी कम हो गई कि देश के खत्म होने का खतरा हो गया। उनके वैज्ञानिकों ने काफ़ी रिसर्च के बाद आयोडीन युक्त नमक को इस जनसंख्या की कमी के लिए जिम्मेदार माना। फिर डेनमार्क ने आयोडीन युक्त नमक पर बैन लगाया। आपको बता दें, और शुरू के दिनों में जब हमारे देश में आयोडीन का खेल शुरू हुआ तो हमारे ही कुछ राजनेताओं ने कानून बना दिया, बिना आयोडीन युक्त नमक भारत में बिक नहीं सकता। मतलब कानूनी तौर पर सिर्फ इंडिया ही जनसंख्या वही नमक खा सकती है या बेच सकती है जिसमें आयोडीन हो। अभी हाल के दिनों में किसी ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया है और इस कानून के बदलाव की मांग की है। आयोडीन के नाम पर हम जो नमक खाते हैं उसमें कोई तत्व नहीं होता। आयोडीन और फ्री फ्लो नमक बनाते समय नमक से सारे तत्व निकाल लिए जाते हैं और उनकी बिक्री अलग से करके बाजार में सिर्फ सोडियम वाला नमक ही उपलब्ध होता है, जो आयोडीन की कमी के नाम पर पूरे देश में बेचा जाता है। जबकि आयोडीन की कमी सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए ज़रूरी है। कितना नमक है ज़रूरी? मानव शरीर में केवल 10 से 12 मिलीग्राम आयोडीन होता है, किंतु इसके बिना जीवित रहना संभव नहीं है। आयोडीन कोलेस्ट्रॉल की रासायनिक संश्लेषण में सहायता करती है और धमनियों में कोलेस्ट्रॉल चर्बी को भी बढ़ाती है। हमारी ज़रूरत के हिसाब को देखें तो प्रत्येक दिन हमें लगभग 2500 मिलीग्राम सोडियम की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ लगभग 1 चम्मच नमक के बराबर है। साथ ही अगर आयोडीन की बात करें तो हमें प्रतिदिन केवल 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की ज़रूरत होती है। मानव शरीर में लगभग 60% आयोडीन थायराइड ग्रंथि में संग्रहित होता है। आयोडीन की कमी या अधिकता से रोग। आयोडीन की कमी से जहां घेंगा, गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, मृत बच्चा पैदा होना, काम करने में थकान, कमज़ोर, विकलांगता, मंदबुद्धि, बोनापन, भेंगापन जैसे रोग हो सकते हैं, वही आयोडीन की अधिकता से पेट में दर्द, दस्त या उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा मुंह और गले में जलन भी हो सकती है और आयोडीन की अधिक मात्रा स्वाद ग्रंथि को भी प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। अत्यधिक मात्रा में आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण के साथ हस्तक्षेप करता है, जिससे हाइपोथायराइड की समस्या हो सकती है। मैरीलैंड मेडिकल सेंटर यूनिवर्सिटी के अनुसार बहुत ज़्यादा आयोडीन का सेवन हाशिमोतो और थायराइड कैंसर सहित अन्य थायराइड रोगों के खतरे का कारण बन सकता है। बहुत ज़्यादा आयोडीन के सेवन में बेहोशी तथा घबराहट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आयोडीन की अधिक मात्रा खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ आदि समस्या पैदा करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1 वर्ष से छोटे शिशुओं को प्रतिदिन 50 से 90 माइक्रोग्राम, 1 से 11 वर्ष के बच्चों को 90 से 120 माइक्रोग्राम तथा किशोरों को 90 से 120 माइक्रोग्राम, गर्भवती महिलाओं को 200 से 220 माइक्रोग्राम, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 250 से 290 माइक्रोग्राम का सेवन करना चाहिए। सोडियम की कमी या अधिकता से रोग।
शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ने का सीधा असर किडनी पर पड़ता है। इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ने पर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। वहीं इसकी कमी से कमजोरी, आंतों में रुकावट, पायरिया, हैजा भी हो सकता है। शरीर को रोजाना 0.5 ग्राम सोडियम की आवश्यकता है, जो हमें सब्जियों से मिलता है। इसकी कमी होने पर लो ब्लड प्रेशर, डायरिया, हाइपरटेंशन, हार्ट, किडनी और लीवर से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा होता है। थकान और भ्रम, मांसपेशियों में ऐंठन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, घबराहट होने का खतरा बन जाता है। आपको पता चल ही चुका होगा कि कितनी मात्रा में हमारे शरीर को ये सॉल्ट चाहिए। समुद्री नमक के नुकसान। ये जो समुद्री नमक है, आयुर्वेद के अनुसार ये तो अपने आप में ही बहुत खतरनाक है। ऊपर से कंपनियां इसमें अतिरिक्त आयोडीन नमक डाल रही हैं। हाँ, अगर उन लोगों को ही मात्र इसे दिया जा रहा हो जिसमें आयोडीन की कमी है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाजारवाद और इंसान का लालच बेवजह हमको फालतू आयोडीन दे रहा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब आयोडीन भी तो दो तरह का होता है, एक तो प्रकृति का बनाया हुआ जो पहले से नमक में होता है, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल आयोडीन। ये बहुत ही खतरनाक है। तो समुद्री नमक तो जो पहले से ही खतरनाक है, उसमें कंपनियां अतिरिक्त इंडस्ट्रियल आयोडीन डाल पूरे देश को बेच रही हैं, जिससे बहुत सी गंभीर बीमारियां हम लोगों को आ रही हैं। सेंधा नमक क्यों है अहम? एक तो सेंधा नमक में प्रकृति का बनाया हुआ आयोडीन है जो बहुत तरह से फायदेमंद है। सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप और बहुत ही गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि ये अम्लीय नहीं है, ये क्षारीय है, यानी एल्कलाइन। क्षारीय चीज जब अमल में मिलती है तो वो न्यूट्रल हो जाता है और रक्त अम्लता खत्म होते ही शरीर के 48 रोग ठीक हो जाते हैं। ये नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील है और सेंधा नमक की शुद्धता के कारण आप एक और बात से पहचान सकते हैं कि उपवास व्रत में सब सेंधा नमक ही खाते हैं। तो आप सोचिए, जो समुद्री नमक आपके उपवास को अपवित्र कर सकता है वो आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। सेंधा नमक शरीर में 97 पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है और इन पोषक तत्वों की कमी ना पूरी होने के कारण ही लकवे यानी पैरालिसिस का अटैक आने का सबसे बड़ा जोखिम होता है। सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में बोला गया है कि यह आपको इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक वात, पित्त और कफ को दूर करता है। ये पाचन में सहायक होता है और साथ ही इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो हृदय के लिए लाभकारी भी होता है। यही नहीं, आयुर्वेदिक औषधियों में जैसे लवण भास्कर, पाचन चूर्ण आदि में भी प्रयोग किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और देखते रहिए साइंस मैनिक।